जब एल्विश ने अपने और कीर्ति के रिलेशनशिप को बिल्कुल डिनाई कर दिया था मीडिया में, तब उन्हें बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल रही थी लोगों की, क्योंकि वो इंटरव्यूज में बोल रही थी कि वो दोनों 7-8 सालों से साथ हैं और वो डिनाई नहीं कर सकती, भूल नहीं सकती। पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका नाम किसी ऐसी चीज में आएगा। वो एक मैरिड कपल के बीच आ रही हैं। तो कीर्ति मेहरा सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, कंटेंट बनाती रहती हैं, और एक और कंटेंट क्रिएटर है अज्जू, और ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अज्जू की वाइफ है प्रतिभा, जिनके साथ उनकी लव मैरिज हुई थी और एक बेटा भी है। तो काफी लंबे टाइम से प्रतिभा ऐसे हिंट्स दे रही थी स्नैपचैट पर कि कीर्ति और अज्जू का कुछ तो चल रहा है, मे बी नॉट अफेयर, बट शायद वो उन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा टेंशन दे रहे हैं। फिर अज्जू ने एक बार ये कार खरीदी थी और इसके वीडियो में ऐसा लग रहा था कि जो पीछे से वीडियो बना रहा है वो कीर्ति है, क्योंकि हंसने की आवाज आ रही थी। और फिर प्रतिभा की स्टोरी आ गई कि जो करना है खुलकर करो, छुपकर क्यों मिल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। जिसके बाद कीर्ति को काफी हेट मिलने लगी, तो उन्होंने अपने वीडियो में डायरेक्टली नाम लेकर ही बोल दिया था कि उनका और अज्जू का कोई अफेयर नहीं है, और जैसी चीजें कैमरे के सामने दिखती हैं पीछे काफी अलग होती हैं। हेट पढ़ना या किसी के भी साथ नाम लिंकअप कर देना और किसी के भी साथ ये बोल देना कि हाँ इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, आपको मेन नाम सुनना है अज्जू का, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में फैला चुके हो। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं बिना किसी डर के बोल रही हूँ। मेरी दोस्ती ऐसी नहीं है कि फ़ायदा उठाने वाली हो या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ मतलब हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। जिस पर प्रतिभा ने बोला कि अगर उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया तो ये लोग क्लैरिफिकेशन किस चीज की दे रहे हैं। पर कीर्ति को काफी हेट मिल रही थी और उन्हें दिख तो रही था कि लोग किस लिए हेट दे रहे हैं, उनको क्या चीज लग रही है, तो वो चीज वो बस क्लियर कर रही थी अपने वीडियो में। पर अभी कुछ वक्त से अज्जू और प्रतिभा के रिलेशनशिप में और भी प्रॉब्लम्स चल रही है। वो एक दूसरे को ब्लेम करते हुए वीडियोस डाल रहे हैं। पहले प्रतिभा इनडायरेक्टली बोला करती थी, जिसमें उनका यही कहना होता था कि अज्जू पहले बहुत अच्छे थे, उन्होंने उन्हें अपने बारे में बताया, सब कुछ शेयर किया, ही वाज ऑलवेज देयर फॉर हर। फिर शादी भी कर ली, एक बेटा भी हो गया। पर फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गए और वहाँ उनको भड़काया गया कि तुम्हें इससे अच्छी मिल जाएगी। तब से इनका रिश्ता खराब हो गया है। पर अब वो काफी खुलकर बोल रही हैं, एंड क्लियरली इनके रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कीर्ति मेहरा है। उनकी वाइफ को नहीं पसंद कीर्ति और उनकी दोस्ती। शी क्लियरली सेड कि कीर्ति भड़काती है, कि वो डोमिनेट कर रही है, तुझे रोक टोक रही है, उसे फीमेल फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूम ही तो रहा है, तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तो कर रहा है। क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीजें, इसलिए चीजें लाइन पे थी। शी सेड कि ऐसी लड़कियों को घर में नहीं घुसने देना चाहिए, जो पागलों की तरह प्यार करता था उसे कन्वर्ट कर दिया। भाई लड़कियों, जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने देना। ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देती है, कभी मत घुसने देना। जो इस तरीके से, जो पागलों की तरह प्यार करने वाले आदमी को ऐसे कन्वर्ट कर देती है। देखो, फ्रेंडशिप हो या जो भी हो, अगर आपके पार्टनर को एक स्पेसिफिक इंसान से प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली उससे बात करना बंद कर देने में क्या प्रॉब्लम है। और खुद लड़कियों को किसी लड़के से क्यों बात करनी है जिसकी वाइफ को तुम पसंद नहीं। डोमिनेटिंग वो लोग होते हैं जो किसी से भी फ्रेंडशिप ना रखने दें, घूमने फिरने हर चीज में रोक टोक करें। वो नहीं जिनको सिर्फ एक इंसान से प्रॉब्लम है, वो भी अपोजिट जेंडर के। एक इंसान चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो तुम्हारी फैमिली ही होनी चाहिए। तो अब अज्जू और उसकी वाइफ अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हुए बहुत कुछ कहते हैं, जिससे पता चलता है कि इनके रिलेशनशिप में सिर्फ कीर्ति प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं। प्रतिभा ने अज्जू की मॉम की कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी, जिसमें उनकी मॉम कीर्ति को बोल रही थी कि वो उनके बेटे से दूर रहे, मिलना बंद कर दे, उसका घर उजड़ रहा है। और कीर्ति बोल रही थी कि मैं तो नहीं मिलती आंटी, पर इस अज्जू को ज्यादा छोड़ दे, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मानवा। जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो आंटी मैं तो नहीं मिलती हूँ। तू झूठ बोले तो रात नहीं। कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट वेमेंट चाहिए थी, तब उसको भी काम था तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले। मैं तो प्यार तक कह रही हूँ बेटा, अब बहुत बढ़िया प्यार तक कह रही हूँ। देख मैं आपको सही कह रही हूँ, या तो तुम अब मान जा बेटा। देख मेरा घर बिगड़ने लग रहा है। मैंने ये 4 महीना हो गए देखते देखते, मैंने हैरी को फोन करा। इस रिकॉर्डिंग में वॉइस क्लियर नहीं थी और ये 2024 की रिकॉर्डिंग है, एंड यू कैन सी द वर्ड शी इज यूजिंग। मतलब वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है कीर्ति से,
जिसके बाद कीर्ति ने ये स्टोरी लगाई कि उनके पास भी बहुत कुछ है दिखाने को। ऑल्सो अज्जू की मॉम से जबरदस्ती कॉल करवाया गया था, बट उन्होंने प्रतिभा की तरह कोई प्रूफ नहीं दिया। ये दोनों इस बात पर भी लड़ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने हाथ जोड़ा था, मेरे पेरेंट्स ने हाथ जोड़ा था, कि सब कुछ सही कर लो, घर बसा लो अपना। मेरी माँ हाथ जोड़ती थी, मेरा बाप हाथ जोड़ता था, इसका बाप हाथ जोड़ता था। अगर मम्मी ने हाथ जोड़े थे और मेरे को बोला था कि बेटा अपना घर बसा ले, प्लीज सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डालो, प्लीज डालो। प्रतिभा ने एक व्लॉग में हिंट देते हुए ये भी कहा था कि एल्विश बच गया, मैं फंस गई। लेकिन हाँ एक चीज है यार, वो बच गया भाई, माँ कसम। बस मैं फंस गई। शायद एल्विश कीर्ति से बच गया, वो ये कहना चाह रही हूँ। अज्जू का कहना है कि इनके रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था और उनकी वाइफ अभी एक लड़की को बदनाम कर रही है इंटरनेट पर, उसकी इज्जत उछाल रही है, फिर भी वो चुपचाप बैठी हुई है। वो मेरे कहने पर चुप बैठी हुई है और वो अभी कह रही है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, बट वो जब साथ रहती थी तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बुरी बुरी चीजें बोलती थी। मैं अपने आप को कमरे में बंद रख रहा था। रीजन क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रख रहा था। और ये चीजें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ, ईगो। और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है, और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकती है। बट हमने हमेशा इग्नोर ही किया। बताए मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे बिना कंट्रोवर्सी के। ये चीज़ भी बोली गई है ना कि पेरेंट्स भी अच्छे हैं। मैं बताता हूँ पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स के दिमाग में क्या था, पेरेंट्स की तुमने क्या इज्जत की थी, और क्या पेरेंट्स के लिए तूने बोला था, और क्या अपने पेरेंट्स के लिए बोला था, या कैसे अपने पेरेंट्स को आपने जवाब दिया था जब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी है। साइको हो ना आप, मैं आपको साइको सही करता हूँ। वो बेसिकली कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, बस बार बार बोल रहे हैं कि एक तरफा कुछ नहीं होता और उनके पास भी बोलने को बहुत कुछ है। उससे बस ये सब करके जो पैसा आएगा उसकी पड़ी है, पर ये पैसा तो 4 दिन का होता है, इज्जत जिंदगी भर की होती है। और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी क्लेम किया कि प्रतिभा को कोई और ऑप्शन मिल गया था। चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब इंसान को लगा ना कि अब उसके पास ऑप्शन है, तब मेरी लात लगी थी, ठीक है, और प्रूफ है मेरे पास इस चीज़ के। प्रूफ वाली बात छोड़ो, उनको तो अपने प्रूफ डाले। दूसरी तरफ प्रतिभा का ये कहना है कि उनके साथ टॉर्चर हुआ, मेंटल हरासमेंट हुई, नॉट ओनली बाय हर हस्बैंड बट उस लड़की के द्वारा भी, व्हिच मींस कीर्ति ऑफ कोर्स। भाई कोई किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप नहीं है, बस वो ऑनलाइन इसलिए चुप है क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन सेव करनी है। सामने वाले की रेपुटेशन की किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जितना गिर सकते हो उतना गिरे हैं। जितना ऑफलाइन मेरे को टॉर्चर किया गया है ना, जितना ऑफलाइन मेरे को मेंटली हरेस किया गया है ना, उतना किया है सामने वाले ने। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर women also. Yes, she did it all. और उन्हें इनसिक्योर, कैरेक्टरलेस, डोमिनेटिंग हर चीज बोली जाती थी। साइको, टॉक्सिक, इनसिक्योर, डोमिनेटिंग, कैरेक्टरलेस। नेक्स्ट, उनको पुलिस स्टेशन ले जाने की भी कोशिश की गई। कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त जो मुझे पुलिस स्टेशन में डलवा रहा था? कौन हेल्प कर रहा था उसकी, नाम बताओ। लेकिन कीर्ति और अज्जू अभी भी साथ है और साथ में काम कर रहे हैं और व्लॉग्स बना रहे हैं, साथ में हंस कर बातें कर रहे हैं, विच इज रियली वियर्ड। अगर आपकी इतनी खराब इमेज बन रही है तो आप ये सब करके क्या प्रूव करना चाह रहे हो? और वो अपने व्लॉग्स में ऑडियंस को भी बहुत टॉन्ट मार रही है कि लोग बेवकूफ हैं, किसी की भी बातें सुनकर उनको हेट दे रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। भाई ये स्टैंड को क्या हो गया है? तू क्यों गिरे जा रहा है? हेटर्स को ही गिरने दे, जितना गिरना है अपना लेवल उनको ही गिरा लेने। लोगों का काम ही हो रहा बिना तो ट्रोल करने सारे पीछे बैठेगा तिल्ला सारा तुम कुछ करो आइए से गुड जॉब गाइस, मतलब तुम जो कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो। मतलब आसपास के कई काम में ऐसा ना कर सके जैसे मैं कर दिया ना कई काम ना कर सके ऐसे, मतलब हम सारे भी ना कर सके जैसे ये कर सके ना। मतलब तुम जो कर रहे हो अपने, मतलब एक होता है पॉजिटिविटी फैलाना, एक होता है नेगेटिविटी फैलाना। और तो गए गुजरे हो कति नहीं, मैं गए गुजरे भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जो तुम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो तुम। भगवान मतलब 100 में 100 में से ऊपर है 200। और एक शॉर्ट में वो अज्जू की मॉम से बोल रही हैं, क्योंकि वो भी उनके ऑफिस आई थी, कि आंटी आप तो मुझे धमकियां दे रहे हो कॉल पर, एंड हिज मॉम डिनाइड। मैं सुनी आप मेरे को धमका रहे हो कॉल करके मेरे को।
जिस पर प्रतिभा सेट की एट द एंड वो साथ तो अपने खून का ही देंगी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि जो भी चीजें हैं, जो भी इनका पॉइंट है, वो साफ साफ क्यों नहीं रख रहे अज्जू एंड कीर्ति। इतनी सारी हेट, इतने बुरे बुरे आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर। उनकी फैमिलीज भी देखती होगी क्या क्या बोल रहे हैं लोग कीर्ति को। तो अगर ये लोग सही है तो एक बार में क्लियर क्यों नहीं कर दे रहे? ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनके पास बोलने को तो बहुत कुछ है बट चुप है बेचारे। और बहुत सारे लोग प्रतिभा को भी गलत बोल रहे हैं कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम ऑनलाइन नहीं बतानी चाहिए। बड़े होकर उनके बेटे को भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि सही बात है। पर उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के घर पर रह रही हैं, अपने बेटे का अकेले ध्यान रख रही हैं और वो काफी छोटा भी है। तो ऐसे समय पर जॉब पे जाना या फिर जॉब ढूंढना काफी मुश्किल होता होगा। तो अभी उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम ये व्लॉग्स बनाना ही है। और जब कोई इंसान व्लॉगिंग कर रहा है, अपनी लाइफ दिखा रहा है और सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है उसकी लाइफ में, तो वो कब तक छुपा पाएगा? दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं कि कीर्ति कुछ ना बोलने वाली, कंट्रोवर्सी से दूर रहने वालों में से है, जिनको इन सब में पढ़ना ही ना हो। क्योंकि एल्विश के टाइम तो उन्होंने बहुत बोला था, अपने वीडियोस में तो बोला ही था, इंटरव्यूज में जा जाकर बोला था। तो अगर अभी वो सही है तो क्यों नहीं बोल देती, जब उन्हें ऑलरेडी इतना कुछ बोल दिया गया है। तो अभी सोचने को तो कुछ रह ही नहीं गया है कि ये बात बाहर ना आए, वो ना आए। उनकी हमेशा से काफी अच्छी इमेज रही है। उनके कारण काफी लोग एल्विश को हेट करने लगे थे कि उसने इतने सालों का रिलेशनशिप बस ऐसे ही तोड़ दिया और ये हमेशा लॉयल थी। उस वक्त कीर्ति ने ही मीडिया में ये सब बोला था और एल्विश ने बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। जबकि जो लोग इन्हें शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता है कि इनका रिलेशनशिप था। और वो इनडायरेक्टली बिग बॉस में भी कीर्ति के बारे में बात किया करते थे बिना नाम लिए। तो अब लोगों को लग रहा है हो सकता है एल्विश सही हो और वो इसलिए चुप थे क्योंकि वो किसी का नाम खराब नहीं करना चाहते थे। क्योंकि कुछ रूमर्स के हिसाब से कीर्ति और एल्विश का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि कीर्ति की किसी और के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो अगर कीर्ति इस वक्त क्लियर नहीं करेंगी कुछ भी, तो लोग डेफिनेटली उन्हें ही गलत समझेंगे। और जो भी हो रीजन, इतना सब कुछ होने के बाद एज अ हस्बैंड उन्हें एक इंसान को अपनी लाइफ से हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है। और कीर्ति को भी खुद ही अलग हो जाना चाहिए बिकॉज शी वॉज रियली वेल रिस्पेक्टेड और उनसे ऐसा कुछ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन इफ इट्स जस्ट फ्रेंडशिप एंड यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम कि अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ चलेगी ही नहीं। बट उनकी वाइफ, स्पेशली उनके बेटे को उनकी जरूरत है और अभी ये लोग अलग रह रहे हैं इन सब चीजों की वजह से। तो चीजें काफी खराब होती जा रही हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं बट उस बच्चे के लिए भी। आपको क्या लगता है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।